तीज। ये 2 तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरा सातुड़ी तीज। इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन 4 के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता है। अब आती है हरतालिका तीज। आप लोग करते हो हरतालिका? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते हैं यहाँ पे हरतालिका? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है। इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके हैं, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके हैं। तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मिणी के रूप में हो, चाहे वो सतभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्मणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में इस हरतालिका तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं। और इस व्रत को कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में, हरतालिका तीज के। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत, आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो। पर तीज का जो व्रत होता है, हरतालिका जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं होता। ये व्रत समाप्त होता ही नहीं है। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर कर, एक पहर का नियम धारण कर कर, एक पहर का स्मरण कर कर, एक पहर का पूजन व्रत धारण करो, और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही यही है, इस व्रत की नियमता ही यही है। शिव महापुराण की कथा संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु हिंगोली नगर में जो चल रही है, शिव कथा कर रही है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है, जिसका एक शब्द भी हमारी जिंदगी में उतार सकते हैं, एक शब्द भी हम अपने जीवन में यदि उतारते हैं, एक शब्द को भी हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है।
एक शब्द भी अगर हमने अपनी जिंदगी में उतारा तो उसकी सार्थकता उत्पन्न हो जाती है, उसका आनंद उत्पन्न हो जाता है, उसका फल हमको मिलने लगता है। महाराज भगवान शिव का सुंदर संवाद हरतालिका शिव महापुराण की कथा के माध्यम से श्रवण करें, बड़े आनंद के साथ में इस व्रत की महत्वता को श्रवण करें। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली नारी जब प्राण छोड़ती है तो उसकी क्या गति होती है, कहां वो जाती है, किस लोक में उसका स्थान होता है। हरतालिका तीज का व्रत जो नहीं करती और भूल से भी फुलेरा का दर्शन करना, फुलेरा जानते हो ना आप लोग, जिस दिन जहां हरतालिका तीज बनती है, केले के पत्ते के ऊपर जहां शिवलिंग बनता है उसके ऊपर जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है या झूमर या पत्ते लटकाए जाते हैं, उसका मात्र दर्शन वो व्रत नहीं भी कर रही है, उसका उपवास नहीं है, उसकी व्रत नहीं है, उसने व्रत नहीं उठाया, उसने उपवास नहीं उठाया ना उसने व्रत उठाया। और यदि व्रत उसने नहीं उठाया है और नहीं व्रत उठाने के बाद भी अगर व्रत नहीं कर रही है, उसके बाद भी अगर किसी सहेली ने कह दिया, किसी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया कि नहीं नहीं तुझे मेरे यहाँ पर आज हरतालिका है, तू आ जाना है, थोड़ी देर बैठना, भजन गाना, चले जाना, और भूल से तुम्हारा मन नहीं भी है, नहीं तुम्हारा मन, इसके बाद भी तुम चले गए, इसके बाद भी अगर तुम पहुंच गए वहां चले गए, और केवल हरतालिका तीज के उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, नहीं है व्रत, और उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, तो महाराज शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन करती है कि हजारों हजार 16 सोमवार संकट सोमवार का जो पुण्य होता है मात्र हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करके जीव को प्राप्त हो जाता है। केवल एक फुलेरे का दर्शन कर, शंभु शंभु, केवल एक फुलेरे का दर्शन कर प्राप्त हो जाता है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी न दर्शन आओ, दया करी न दर्शन आओ। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बड़ा सुंदर संवाद वर्णन किया गया कि जिस दिन हरतालिका व्रत हो या सातुड़ी तीज हो या हरियाली तीज हो या गणगौर की तीज हो, ये नारी करती क्यों है, इसका व्रत का विधान क्या है, क्या क्यों करा जाए। तो कहा ये अखंड सौभाग्य को देने के लिए करते। किस चीज के लिए है, जम के बोलो जरा, अखंड सौभाग्य के लिए। अब एक प्रश्न मन में खड़ा हो जाता है, माता के गर्भ से 2 बच्चे भी जन्म लेते हैं ना, तो वो
1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के गैप से जन्म लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जुड़वा बच्चों ने भी जन्म लिया तो एक साथ जन्म नहीं लिया, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो गया। जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है जब वो विवाह के बंधन में बंधते हैं उस बंधन में कोई ये जरूरी नहीं है कि दोनों साथ ही जा रहे हैं। ध्यान देना, बहुत विशेषता का ये संवाद है। पर नारी की एक अभिलाषा रहती है, स्त्री की एक अभिलाषा है कि मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा रहे, और मैया कोई काम ना, और मैया कोई काम मेरे मस्तक पे, मेरे मस्तक पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे मस्तक पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम। हे मां, हर नारी का एक भाव, संसार में जो नारी का मंगल विवाह होता है वो विवाह के समय पर परमात्मा से ये मांगती है कि मेरा अखंड सौभाग्य हो, अखंड चूड़ा हो, और मेरे प्राण मेरे जाने के बाद मेरे पति के कंधे पर मैं शमशान तक जाऊं। ये प्रत्येक नारी के हृदय की बात है, प्रत्येक नारी। कोई एक की बात नहीं है, ये प्रत्येक के दिल की बात है कि हम अपने पति के कंधे पर, अपने पुत्र के कंधे पर शमशान तक जाएं। अब कई बार बड़ा दिक्कत खड़ी हो जाती है जब मान लो इतना तुमने भगवान से मांगा, इतना तप करा, इतनी साधना करी, इतना व्रत करा, इतना उपास करा, इतना नियम धारण करा, उसके बाद भी अगर कोई घटना हो जाती है, कोई जीव चला जाता है, तो स्त्री को ये सोचने में आता है कि मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, इतनी अर्चना करी थी, इतना व्रत करा था, अब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो मैं करूंगी नहीं, अब तो मैं ये हरतालिका व्रत भी मैं छोड़ दूंगी और ये हो जाएगा। पर शिव महापुराण का संवाद तो सुनो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, और हिंगोली वाले तुम लोग सुन लो जरा अच्छे से, सरसों का तेल डाल के सुनना, हो सब अच्छे से सुन लेना, जो पहले कहा या फिर कह रहा है। भगवान नहीं सुन रहा ना, फिर भी उसके मंदिर जाते रहो। तुम रोटी नहीं भी देती हो ना, तो भी गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। मत दे, वो तो खड़ी है, एक दिन नहीं देगी, 2 दिन नहीं देगी, कभी तो तेरा मन पसीचेगा और डब्बा खोल के रोटी लाकर गाय को देगी, तो वो खड़ी है, खड़ी है। कभी तो मन पसीचेगा ना, कभी तो उसका मन करेगा।
कभी तो उसके मन में आएगा। तो वो तो खड़ी है, तो खड़ी है, तुमने तो गई और लाके रोटी दे दी। अब जो होना था हो गया, घटना तक घट गया। परशु महापुराण की कथा कर रही है, व्रत नहीं छोड़ना, व्रत हरतालिका का करते रहना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे? भजन गाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर का स्मरण करते रहना। क्या फल मिलेगा उससे? तो कहा ये कोई पूर्व का कर्म का भोग होगा, जिसके कारणवश हम अखंडता लेकर नहीं गए, पर हमारा जब अगला जन्म होगा तब हम अखंड सौभाग्यवती होकर जाएंगे, ये निश्चित है। अखंड व्रत धारण करने वाला, अखंड व्रत को करने वाला फिर अखंडता ही लेकर जाता है, ये निश्चितता हो जाती है उसकी, ये उसकी निश्चितता है। करते रहो व्रत, करते रहो साधना, करते रहो उपवास। मंदिर जाना मत छोड़ो, जाते रहो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, चढ़ाते रहो। मध्य प्रदेश में बहुत पानी गिर रहा है, हिमाचल में गिर रहा है, उत्तरांचल में गिर रहा है, उत्तराखंड में गिर रहा है, उत्तर प्रदेश में गिर रहा है, गुजरात में खूब पानी है। बहुत सारे मैसेज आए, लोगों ने कहा गुरुजी पानी बहुत गिर रहा है, अब कुछ ऐसी व्यवस्था बताओ कि पानी थोड़ा सा कम हो जाए। हमने कहा सारी समस्या का हल तो कहे वो 2 लोटा जल का ही तो कमाल है जो इतना गिर रहा है, जो इसका चढ़ाया है उसी का तो गिर रहा है। और फिर कह रहे हो कि 1 लोटा। जाते रहो, निवेदन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, सुनेगा। तुमने कहा जल चढ़ाने से जल बंद हो जाएगा क्या? हमने कहा तुमने दिल से मांगा कहाँ? पाँव में अगर कांटा चुभ जाता है तो कांटे को भी कांटे से ही निकाला जाता है। कांटे को निकालने के लिए एक चिमटी या एक पिन या कोई कील या कोई नोकेली कोई वस्तु उस कांटे को निकाल देती है। तो कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तो सारी समस्या का हल, जरा जम के तो बोलो, 1 लोटा जल बस दिल से चढ़ाओ और दिल से उससे प्रार्थना करो, वो सुनेगा जरूर। ये निश्चित है कि वो सुनता है, ये निश्चित है कि वो सुनेगा, उसके कि मन की बात को पूर्ण करेगा। ये निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर। सुनेगा वो, ये निश्चित है। महाराज एक देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण का प्रारंभ का महत्तम देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ होता है, जिसने पूर्ण समय में कोई चोरी नहीं करी है, पूर्ण समय में कोई गलत काम नहीं किया, जिसने पूर्ण समय में कोई बेकार काम नहीं करा। केवल उसने अगर शंभु पूर्ण समय में उसने बेकार काम नहीं करा, पूर्ण समय में उसने चोरी नहीं करी, पूर्ण समय में उसने गलत काम नहीं किया। उसने गलत काम कब करा? जब वो एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। एक वेश्या का संग मिल गया और उस वेश्या का जो संग था, वो वेश्या के संग ने इसको पकड़ रखा। उसकी आसक्ति, काम, तृष्णा,
उसने इसको खींच रखा और उस आसक्ति के कारण, उस काम के कारण, उस तृष्णा के कारण वैश्या ने एक बार इससे कह दिया कि मुझे रानी के गले का हार चाहिए, तो ये हार चुराने के लिए गया और चोरी कर कर लेकर आया। तो राजा को मालूम पड़ गया, उसने दूतों को भेज दिया, ये भागता भागता शिव मंदिर में पहुंच गया। आप देखिए, जब तक ये वेश्या के संग में नहीं था, ये वेश्या के संग में नहीं आया था, वेश्या से इसका संबंध नहीं जुड़ा था, तब तक ये जितना कमा रहा था परिवार अच्छे से चला रहा था, जितना ला रहा था उससे इसका परिवार चल रहा था, जितना इकट्ठा कर रहा था उससे इसका पूरा परिवार आराम से चल रहा था, परिवार में कोई तकलीफ नहीं थी। ये जितने भी आप हो, संसार के जितने लोग हैं जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जब तक आप परिवार के प्रपंच में, गलत लोगों के प्रपंच में नहीं पड़ते, तब तक आपकी बहुत सारी कामनाएं या तमन्नाएं नहीं रहती। आप तो भगवान से जब छोटे रहते हो ना, तब भगवान से थोड़ा ही मांगते हो, बस एक छोटा सा घर हो, छोटा सा आनंद हो, भगवान की कृपा हो, मैं रोज मंदिर में पूजन करूं। जब तक माताएं कुंवारी रहती है ना, शादी नहीं होती, तो ये भगवान की पूजन भी करती है, सेवा भी करती है, अर्चना भी करती है, भगवान से तीज का व्रत करेगी तो बहुत अच्छे से करेगी। जब कुंवारी रहती है, बाकायदा मेहंदी भी लगाएगी, सूट भी पहनेगी, साड़ी भी पहनेगी, खूब सजेगी धजेगी। कुंवारी अवस्था में मंदिर भी जाएगी, पूजन भी करेगी, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, छठ का व्रत, पंचमी का व्रत, जो व्रत करती है कुंवारी अवस्था में वो सब बहुत अच्छे से करती है। जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार के झंझट में जब माताएं पड़ जाती है, जो बेटी इतने आनंद में व्रत करती थी, जो बेटी इतने रात भर भजन गा गा कर व्रत करती थी, जब परिवार के चक्कर में पड़ जाती है, फिर तो मेहंदी अब मैं बाद में लगवा लूंगी, अब रहने दो, अब ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, और थोड़ी सी नाम की लगा ली। फिर सास ने कहा, बेटा अभी तो तेरी शादी हुई है, 2-3 साल तो हुए शादी को, अच्छे से मेहंदी लगा, अच्छे से तीज का व्रत कर, अच्छी अच्छी साड़ी पहन, खूब तो घर में साड़ियाँ रखी है, एक से बढ़कर एक। अरे मम्मी बस अब मुझसे बनता नहीं है, तो कहीं डोकरी हो गई, बनता नहीं है। ये किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ है। जब गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी, तब नागनाथ भगवान से ओड़ा नागनाथ में जाकर, पल्ली बैजनाथ में जाकर, त्र्यंबकेश्वर जाकर भगवान को विनती कर 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 आए थे, बाबा बस 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, फिर तो जब 15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में मैं दर्शन करने आ जाऊंगा। भगवान ने कहा चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। भगवान ने इसको एक 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। अब इतना मोजी राम हो गया, सब दूर जाने के लिए गाड़ी है, पर भगवान के धाम जाने के लिए गाड़ी कभी तैयार नहीं होती। जब तैयार करे तब कैंसिल। भगवान भी कह रहे थे, इसीलिए नहीं दे रहा था, इसीलिए नहीं दे रहा था। जब तक शादी नहीं हुई, भगवान हरतालिका तीज का व्रत, मम्मी मैं सब तैयारी कर दूंगी, ऑफिस से आएगी, कुंवारी है, ऑफिस से आकर भी तैयारी कर लेगी, खूब आराम से श्रृंगार विंगार करेगी, खूब बड़े प्रेम से शादी नहीं हुई उससे पहले खूब तैयारी, ढोलक बजा बजा के भजन कीर्तन सब करेगी। आसपास में माताओं को भी खिलाएगी, भाभी आना, काकी आना, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ हरतालिका तीज का व्रत है, हमारे यहाँ फुलेरा बनेगा, हमारे यहाँ शंकर जी की पूजन हो, सबको खिलाई। और शादी होने के बाद में अब 4 बार 5 बार सास कह रही है, बेटा अब तो उठ जा, कर ले कुछ थोड़ा बहुत तैयारी कर ले पूजन की। अब तो ऐसा मन उचिष्ट हो गया कि वो कहते हैं ना कि भगवान, कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप इतना कहते हो कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होते?
भगवान की कथा कह रही है कि गाड़ी मांगी थी, गाड़ी दे दी। गाड़ी आने के बाद गाड़ी की कीमत घट गई। फ्रिज नहीं था घर में, रोज प्राण खाए पति के, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो। जिस दिन से फ्रिज आया एक बार अच्छे से सफाई नहीं करी, वो फ्रिज कचरे जैसा अंदर से हो रहा। वॉशिंग मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो। जब तक वॉशिंग मशीन नहीं आई तो उसकी कीमत इतनी थी। वॉशिंग मशीन आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए। वॉशिंग मशीन आने के बाद ऐसी है कि वो में चूहा भरा दिया महाराज। बोलो सही है कि गलत है? नहीं, थोड़ा बुरा लगेगा हिंगोली वालों, थोड़ा सा लग सकता है, और लग जाए तो लग जाए। हल्दी की मंडी में कथा चल रही है, बेच देना, उसमें कौन सी दिक्कत है? तो उसमें टेंशन वेंशन नहीं लेना अपने को। अपन तो कथा कल मस्त। जब तक जो चीज नहीं मिलती उसकी कीमत होती है, जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। मकान छोटा था, बड़ा हो जाए, बस बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया। हमेशा कहती थी छोटे से मकान में कहाँ तो कपड़े सुखाऊं, कहाँ जाऊं, छत बड़ी हो तो घूमने जाऊं। भगवान ने 2-3 मंजिल का मकान दे दिया। अब जिस दिन मुहूर्त हुआ था, पंडित जी ने एक बार ऊपर ले जाके पूजन कराई थी, 1-2 बार टेरिस गार्डन में घूमने गई थी। उसके बाद अभी तक नहीं मालूम कि ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है। उस दिन के बाद नी चढ़ी, और चढ़ी तो इतनी ऊपर चढ़ गई कि नीचे ही नहीं आई कभी, इतनी चढ़ी। अब लोग कहते हैं हमसे कि गुरुजी आप कहते हो कि भगवान का भजन करो, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होता? तो भगवान इसलिए प्रकट नहीं होता कि गाड़ी मांगी, गाड़ी दे दी, गाड़ी की कीमत खत्म हो गई। 2 व्हीलर नहीं थी, 2 व्हीलर मांगी, 2 व्हीलर की कीमत मन से तो खत्म हो गई ना। रानी हार था, नहीं था, रानी हार मंगवाया, बड़ा हार मंगवाया, चूड़ी मंगवाई। नहीं तो पीछा पकड़ के बैठी थी, ये मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, कितना अच्छा लग रहा है, एक बार तो दिला दो। और दिला दिया, फिर उसकी कोई कीमत नहीं है, वो पड़ा हुआ है, वो पड़ी हुई है, वो वॉशिंग मशीन, वो फ्रिज, वो मकान, वो गाड़ी, वो बंगला, सब पड़ा हुआ है। फिर कोई नई आसक्ति आ गई, अब ये चीज मिल जाए, वो चीज भी मिल जाती है, फिर उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। अब इसमें कोई मन नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान प्रकट क्यों नहीं होता। भगवान ने कहा तूने पूजन अर्चना करी और मैं प्रकट हो गया, तो तेरी मुझे पाने की आसक्ति फिर खत्म हो जाएगी, फिर तू मुझे पाएगी निश्चित। इसलिए भगवान चाहता है कि यह आसक्ति आपके भीतर, परमात्मा को पाने की आसक्ति आपके भीतर प्रकट रहे। आपके भीतर प्रकट। इसीलिए था शिव अर्चना का सुख ही दूसरा। शंकरा शंकरा गौरी गौरी शंकरा। हे शिव हे हे अविनाशी, हे शिव करुणा करने वाले, हे दाता आप करुणा करिए। तो जो जिस भाव से भगवान को रिझाता है, जो जिस भाव से भगवान को कहता है, भगवान उस भाव से उसको मिलता है। भगवान प्रकट कभी नहीं होगा, भगवान तुम्हारे सामने आएगा कभी नहीं, पर यह निश्चित है कि तुम्हारा भगवान काम कर कर चले जाए। एक पत्र आया, देखिए।
मैं मीना जायसवाल नागपुर महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हो मीना जी तो दोनों हाथ हिलाइएगा, खड़े होकर दोनों हाथ हिलाइए। जहां भी कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं मीना जायसवाल नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ गुरुजी। हालांकि मैं 12 अगस्त 2022 को मेरी बहन और उनका परिवार अयोध्या दर्शन के लिए गए थे। वहां से 14 अगस्त 2022 को हम नेपाल पशुपतिनाथ दर्शन को जाते समय रास्ते में मेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। तभी हमने रास्ते में एक छोटे से गांव में डॉक्टर को दिखाया और ऑक्सीमीटर से उसको चेक करा तो वो ब्लैंक आया। उसको शरीर में कुछ था ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो समाप्त हो चुकी है। तब हमने वही ऑक्सीमीटर दूसरे को लगाकर देखा तो उसको मीटर चल रहा था। बहुत देर हो चुकी थी, शरीर ठंडा हो गया था। तब बाबा पशुपतिनाथ का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप दीदी के कान में करना प्रारंभ किया। गुरुदेव बाबा की कृपा देखिए, जो ठंडी हो चुकी थी, जिसका ऑक्सीमीटर में श्वास आना बंद हो चुका था, उसी को आधे घंटे के बाद बाबा का केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेकर जो पानी दिया मुख में 2 बूंद, और बाबा की कृपा से उस ऑक्सीमीटर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। उसकी श्वास वापिस आ गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। एक पत्र और है, गला बहुत पकड़ रहा बाबू, खींच। मैं बालाराम सिंह लक्ष्मण सिंह ठाकुर, मालेगांव बाजार, तहसील तेलारा, जिला अकोला, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों हाथ हिला दो। ऊपर चढ़े हो कोई बात नहीं। राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की क्या महत्वता है। मेरा पोता, जिसका मैंने फोटो लगाया है, फोटो भी भेजा है उन्होंने, ये पोते का फोटो है। मेरा पोता वंश जितेर सिंह ठाकुर 2.5 साल का है। 17 अगस्त 2021 को उसे डिप्थीरिया, हार्ट सर्प नामक एक बीमारी होती है जो जानवरों में होती है। वो बीमारी मेरे पोते को हो गई। अकोला जिले के हॉस्पिटल में दिखाया। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसका इलाज मुश्किल है कि बच पाए। गुरुदेव बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मुंबई ले जाया, परंतु उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, मंत्र का जाप किया। एक डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन लगता है, अगर वो लग गया तो उसमें गारंटी नहीं है कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, परंतु इंजेक्शन लगवा लो। गुरुदेव बाबा से विनती करी, अब करें क्या। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, शिव जी पे चढ़ा, पानी देना प्रारंभ करा, बेलपत्र का भाग दिया। डॉक्टर का चलकर फोन आया कि आप इंजेक्शन लगवाओ, मैं गारंटी देता हूं कि अब ये बच्चा ठीक हो सकता है। और बाबा की कृपा से मेरा पोता ठीक हो गया। ये शिव जी की कृपा है। नहीं तो कभी कोई डॉक्टर इतने सिचुएशन में गारंटी ले ही नहीं सकता। गुरुदेव जब मुंबई तक के डॉक्टर ने मना कर दिया, सबने कह दिया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
भक्ति में कार्य होना ये शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता, शंकर की करुणा के बिना नहीं हो सकता। बैठिए भाव, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। बखान क्या करूं मैं राहों के घेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तो। भगवान शिव का स्मरण, शिव भक्ति का मंत्र जाप कोई साधारण नहीं होता। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, हिंगोली वालों से भी कहेंगे, जितने लोग हिंगोली के यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर ये हरतालिका शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, ध्यान से श्रवण करना। मेरा बाबा, आप जिस भाव से शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो, जिस भाव से भगवान का भजन करते हो, ये निश्चित है कि 3 महीने में मेरा भोलेनाथ आपकी झोली पर ही बैठता है। भोलेनाथ से निराला यहाँ तो कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला हो भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला बाबा से निराला यहाँ कोई। हर महादेव है। भगवान शिव की कथा करे, भक्ति का संचार कर कर, स्मरण कर कर जो शिव तत्व को जाने, भगवान शंकर की उदारता, करुणा, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन, स्मरण जीवन का सुख देने वाला। जिस मंत्र को वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में वर्णन किया है, उस मंत्र को आप सब साथ में
बाबा से अपने दिल की बात करते हुए कि हरताली का शिव महापुराण की कथा में हिंगोली से श्रवण कर रहे हैं, हिंगोली में बैठकर सुन रहे हैं। बाबा इस कथा को श्रवण करें और आपकी कृपा हो, हमारे मन की अभिलाषा पूर्ण करें। यह बात ध्यान में रखते हुए जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो बाबा से भाव से निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव जी से मन के हृदय की बात कहकर भगवान शंकर से प्रार्थना करे, जो जीवन का सुख देने वाला, आनंद देने वाला वो देवाधिदेव महादेव है। वो भगवान शंकर ओगरदानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, वो शिव है। शिव महापुराण कह रही है, देवराज नामक का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पाकर अपने जीवन को नष्ट कर। देखिए, चलते हुए जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, बहुत बढ़िया आपकी कमाई हो रही है, बहुत बढ़िया दुकान चल रही है, बहुत बढ़िया गृहस्थी चल रही है, बहुत बढ़िया परिवार चल रहा है, बहुत बढ़िया कुटुंब चल रहा है, बहुत अच्छा सब काम हो रहा है, सब चीजें अच्छी चल रही है। पर उसके अंतर्गत कभी ऐसा योग बन जाता है, ऐसा क्रम हो जाता है कि हमारा करा धरा सब बेकार हो जाता है। हमारा जितना करा हुआ है वो सब पानी फिर जाता है। 25-50 लाख रुपए तुमने कमा लिए, इकट्ठे कर लिए, बैंक में भी आ गया, बहुत कुछ तुमने प्राप्त कर लिया, पर कई बार तुम जब और अच्छा करने का सोचते हो ना कि ये मैं और कर लूंगा, और तो तुमने फिर कई विचार करा कि ये काम करता हूँ कि मैं डब्बे का काम कर लेता हूँ, न शेयर मार्केट का काम कर लेता हूँ, फ्री तो बैठा हूँ, घर में से ही कर लूंगा। और विचार करा था, परिवार वालों ने कहा मत कर, जो है भगवान की कृपा का है, भगवान ने दिया है, सब अच्छा चल रहा है, दाल रोटी भगवान दे रहा है ना, पेट भर कर दे रहा है ना। फिर वही वाली बात आ गई जो शिव महापुराण में वर्णन है कि पेट भरने की जवाबदारी मेरे देव अधिदेव महादेव ने ले रखी है, पेटी भरने की जवाबदारी नहीं ली कि तुम्हारी पेटी भर, क्योंकि पेटी ना तुम जन्म के समय पर लेकर आए थे, ना पेटी तुम वापिस मरने के बाद लेकर जाओगे। हाँ, हिंगोली में ऐसा होता हो तो बात दूसरी है, पर हमने तो जहां तक सुना है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, राधे हाथ पसारे जाएगा, और क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर, ये मत बोलो क्या तू लेकर जाएगा, लेकर जाओगे,
जो हिंगोली वालों, तुमने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा इस हिंगोली नगर में श्रवण करी है, ये तुम्हारा पड़ोसी लेकर नहीं जाएगा, ये अपन अपने साथ लेकर जाएगा, ये कोई दूसरा लेकर जाने वाला नहीं है। एक जहां अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे ना महाराज निकुंज के यहाँ, तो वहां किसी ने 2 पत्र भेजे, सामने टेबल पे रखे होंगे। उसमें एक पत्र में लिखा है कि कोई बीमारी थी तो उसका वर्णन है, और दूसरा पत्र में लिखा उन्होंने कि गुरुजी से ये पूछना है कि बचपन में पुण्य कमाना चाहिए कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए। बोलो रे हिंगोली वालों, तेरा क्या होगा रे कालिया, तुम बता दो कि पुण्य कब कमाना चाहिए। बोलो रे, बचपन में पुण्य कमाना चाहिए कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवानी में जो तुमने पुण्य कमाया है तो वो पुण्य तुम्हारा जवान की जवान बना रहेगा, अंतिम समय तक चलता रहेगा। तो क्या हम संत बन जाएं, साधु बन जाएं, घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें कि कमाना छोड़ दें? कुछ मत छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, पूरे परिवार में रहो, खूब दिल से तुम कमाई करो, दुकान जाओ, व्यापार करो, व्यवसाय करो, कर्म करना है पूर्ण कर, पर उस काम के साथ में थोड़ा सा भगवान का भजन करते चलो, तो वो जवानी का पुण्य तेरे अंतिम समय तक काम आ जाएगा। जवानी का पुण्य। अब किसी के मन में आएगा कि गुरुजी तुम कैसे कह सकते हो कि जवानी का पुण्य अंतिम समय तक काम आएगा? तुम किस शर्त पर कर सकते हो? तो घर में जितनी बुजुर्ग माताएं हैं, घर में जितने बुजुर्ग भाई हैं, इनसे पूछ लेना, जवानी का खाया आखिरी तक काम आता है। कई जवान बहुओं के बाल धोले पड़ गए और डोकरी उनके देखो तो अभी इनने जो पूर्व समय का खाया, बोलो सही है कि गलत है? ये जितनी वारकरी संप्रदाय की जितनी यात्रा निकलती है ना पांडुरंगा विठल के नाथ जाने के लिए, जितनी भी मेरे निकले, जितनी यात्रा निकले, इसमें जवान माताएं या युवान बहन भाई तो बहुत कम रहते हैं, सब डोकरी रहे। तो कई लोग इनको देख के आश्चर्य करते हैं कि बताओ 75 साल की, 50 साल की, 40, अभी कथा थी परली बैजनाथ में, एक 75 साल की माँ 7 दिन तक एक जगह पर खड़े होकर कथा सुनती रही। आपने टीवी पर भी देखा होगा उसका। 75 वर्ष की आई, तो मन में ये भाव आता है कि ये इतनी एनर्जी लाती कहां से? कई बहुओं के मन में टेंशन रहता है, मेरी तो अभी 32 साल की उम्र है, 45 साल की है, हमारी सासू तो 70 साल की, तो भी पूरा के पूरा काम कर ले, उसकी आंख से बीन ले, उसकी आंखें भगवान ने ऐसी बना के भेजी है, भगवान जाने मेरी सास की आंख जरा सी देर में देख ले कि क्या गड़बड़ है, इतनी एनर्जी कहां से आई? तो के ये साधारण नहीं है, जो घी पहले खाया है वो बुढ़ापे में दिख रहा है, बुढ़ापे में दिख रहा है। तो यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि बचपन का पुण्य, जवानी का पुण्य, अधेड़ी का पुण्य कि बुढ़ापे का पुण्य, कहाँ का पुण्य काम आएगा? तो कहा जवानी में परिवार के साथ रहो, कुटुंब के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, पत्नी कुटुंब परिवार के साथ में रहो, और उनके साथ रहते रहते भगवान का भजन करते चलो, तो ये अंत समय तक काम आएगा। जो किया वो अंतिम बिंदु तक काम आएगा। अब कई लोग चतुर लोग बैठे रहते हैं, अभी कोई उम्र है,
अभी कोई उम्र है, बचपन जवानी कोई उम्र है, अधेड़ी तो कमाने की उम्र है। भजन की उम्र आएगी जब हम शिथिल हो जाएंगे, जब शिथिल हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तब भजन की उम्र आएगी। तो शिथिल तुम्हारी उम्र हो जाएगी तो पुण्य भी तो शिथिल हो जाएगा, पुण्य भी तो बुढ़ा होगा, पुण्य भी तो शिथिल होगा। तो जवानी में किया गया पुण्य का फल जो मिलता है उसका फल कोई काट नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, बहुओं से भी है, बच्चों से भी है, और जितने जितने पंडाल में शायद ऐसे और भी पंडाल और लगे हैं, कितने लगा? हाँ, तो जितने लोग उस पंडाल में बैठे हैं और जितने लोग सोने की सीढ़ी पे चढ़ के बैठे हैं, सब ध्यान से सुन ले अच्छे से। पुण्य कमाई करो, दुकान जाओ, व्यापार करो। कभी इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप अपना कर्म मत करो, बोला कभी? हमने एक ही बात बोली, खूब काम करो, खूब कमाओ, दिल से कमाओ। तुम कमाओ, किसी को दान करो मत करो, किसी को दो मत दो, पर अपनी कमाई का थोड़ा सा अपने ऊपर भी खर्च करो, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा रहे, तुम्हारा जीवन अच्छा रहे। कमाया 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 कमाया, आखिरी में यही छोड़ के चले गए। तुम गए, वो 12वें के दिन नुक्ती, पूरी और चने की सब्जी खा रहे। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? अपने पड़ोस में वो मुन्ना रहता है ना, मुन्ना, हाँ, उसके यहाँ पर नुक्ती का रायता बना है, बूंदी का रायता, नुक्ती का रायता, और बूंदी बनी है, नुक्ती, पूड़ी बनी है, चना की सब्जी बनी है। दादी उसके यहाँ पर सब कुछ बना है, मालूम है? इतने में दादी बोली, बेटा उसकी यहाँ तो आज बनेगा, क्योंकि उसकी दादी का आज 12वां है। इतने में बच्चा दादी का गाल पकड़कर बोला, अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक घर के दिया, मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा, मुझे मारना चाहता। कौन मारा? झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। क्या कमाया, कैसे कमाया, क्या पाया, कैसे पाया, ये तो शंकर जानता है, मेरा शिव जानता है। पूरी हल्दी की मंडी, कपास की मंडी, हिंगोली की दुल्हन जैसी सजी है। शायद पहले सजी की नहीं सजी, पर इतनी जोरदार सजी है। इतने व्यापारी यहाँ पर से व्यापार करते होंगे, इतने व्यापारी यहाँ से व्यापार करते होंगे, और ढेर सारा काम यहाँ से चलता होगा, पर 7 दिन सारे व्यापारी और हिंगोली नगर के कई व्यापारी लोग अपने अपना शटर गिराकर दुकान मंगल कर 3 घंटे की कथा सुन रहे हैं। उनसे निवेदन है, तुम टेंशन मत लेना, 7 दिन तुम इसको दो, 7 दिन के बाद वो क्या देता है वो ही जान सकता, फिर उसकी मर्जी।
उसकी कृपा क्या होती है, उसकी दया क्या होती है, उसकी उदारता क्या होती है, ये वही जानता है। एक कथा में कोई बैठे हैं परली बैजनाथ से आए हुए, उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाला कि जिस लड़के ने 32 बार इंटरव्यू दिया था और जो लड़का इंटरव्यू में नौकरी लग नहीं रही थी, पास नहीं हो रहा था, गुरुजी आपने कहा था कि कथा सुन लो परली बैजनाथ में। हमने टीवी पर सुनी और फिर परली बैजनाथ की जमीन पर जब आप आए और हमने कथा सुनी, उसी बच्चे के लिए सुनी थी गुरुजी। आप गए और बेटे का पैकेज 84 लाख का आ गया और बेटे का जॉब लग गया। अगर आप लोग जुड़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि उन ग्रुपों में, जो महाराष्ट्र के ग्रुप है, उस पर मैसेज चल रहा है। और ये तो अभी पहला है, अभी परली बैजनाथ से अभी तो रिजल्ट आना चालू हुए हैं, अभी 3 महीने नहीं। और आपसे भी निवेदन है, दिल से सुनना शिव महापुराण की कथा। जो आस और विश्वास लेकर सुनोगे, दिल लेकर श्रवण करोगे, हृदय से सुनोगे, वो क्या देता है वही जान सकता है। उसका कोई बखान नहीं कर सकता, उसका कोई बखान नहीं। महाराज, हम भगवान को गिनकर ना दें और भगवान से हम गिनकर ना ले, हम तो केवल अपना कर्म करें। हमारे मन में यह भी बात नहीं आना चाहिए कि हमने 1 शिव महापुराण की कथा सुनी, 2 सुनी कि 3 सुनी कि 4 सुनी। हम तो भगवान का भजन कितना कर सकते हैं। वो कहते ना, एक ग्वालन दूध बेचती है, दूध का व्यापार करती, मटकी में दूध भरा, डब्बे में दूध लिया, बेचने चली जाती। वहीं पर मल्लुकदास जी बैठे थे। और मल्लुकदास जी ने उस ग्वालन को देखा कि वो रोज दूध बेचने जाती है और अलग से 1 लोटा दूध निकालकर 1 लोटा पानी मिला देती है वह दूध के डब्बे में। अब वो दूध के डब्बे में 1 लोटा पानी मिला दे, वो दूध निकाले और पानी मिला दे। मल्लुकदास जी से रहा नहीं गया। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना देखा और एक दिन उन्होंने उसको बोल दिया, ए ग्वालन, अरे ए ग्वालन। ग्वालन बोली, हाँ महाराज। बोलो बाबा, ये तू क्या करती है? 1 लोटा दूध निकाल कर उसमें 1 लोटा पानी मिला देती है, क्या करती हो तुम ये? ग्वालन कहती है, बाबा मैं पास के गांव में दूध बेचने जाती हूँ, उसी गांव में मेरा मंगेतर रहता है जिससे मेरी सगाई हुई है। ये अच्छा वाला जो दूध है ना, 1 लोटा मैं उसको दिया था। शादी हो गई तेरी? अभी थोड़ी ना हुई है, 2 साल के बाद होगी। अच्छा, कितना नुकसान हो जाएगा जब तक तो तेरा। इतना लोटा भर भर कर दूध देगी उसको? अरे बाबा, जब पूरा जीवन ही उसको देना है और जब उससे दिल लगा लिया है तो 1 लोटा दूध में क्या जाए, क्या हिसाब देखना कि कितना गया कितना आया, अपने को नहीं देखना, अपन को तो दे देना है। मल्लुकदास जी को वो बात दिमाग में बैठ गई कि मैं 24 घंटे माला जपता रहता हूँ 108 मनके की, उससे प्रेम किया और मनकों में गिन रहा हूँ कि इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, और इसने प्रेम किया और आज तक हिसाब नहीं कर रही कि कितना लोटा दूध दिया, कितना। मल्लुकदास कहते हैं, मैं बाबा, मैं संत, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक,
मैं गिन रहा हूं कि भगवान को कितने भजन कर लिया, कितना जाप कर लिया, कितनी बार कथा सुन ली, कितना दान दे दिया, कितना पुण्य कर दिया, कितना सत्कर्म कर दिया, कितनी बार मैंने ब्राह्मण का भोजन कराया, कितनी बार मैंने ये दान दिया, कितनी बार मैंने वो दान दिया, मैंने कितनी बार गौदान करा, मैंने कितनी बार अन्नदान करा। हम हिसाब लगा कर बैठे हैं कि हमने इतनी बार ये कर लिया, मैंने तो इतने सोमवार के व्रत करे, मैंने तो इतना मंगलवार करा, मैंने तो इतना तीज का व्रत करा, मैंने तो इतना चतुर्थी का व्रत करा। हम हिसाब जोड़कर बैठते हैं और परमात्मा को देने में शिव महापुराण की कथा कहती है कभी हिसाब मत जोड़ो कि भगवान का भजन कथा कितनी सुनी है, कितना करा है। जब तुम्हारा भजन का हिसाब रखेगा तो वो त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर रखेगा, और उस हिसाब के बल पर क्या देता है ये उसके ऊपर है। हमें हिसाब नहीं रखना कि हम क्या रखा, कितना दिया, कितना करा। जो कथा के यजमान है, जो नित्य के यजमान है, अच्छे से सुन लेना। अपन ने क्या करा, कितना खर्च करा, क्या लगाया, क्या चढ़ाया। कथा में 7 दिन भी स्मरण मत करो, 7 दिन के बाद भी कोई पूछे तो मत बताना। क्यों? क्योंकि हमने जब अपने दिलदार को दे दिया, एक बार मोबाइल जब मैडम को दे दिया तो बार बार के मत बताना 20,000 का दिलाया था तेरे को, मैडम उठा के फेंक देगी, रख ले तू ही। बोलो सही है कि गलत है? बात में क्यों, मैंने तो तेरे को 20,000 का मोबाइल दिलाया, मैंने तो तेरे को 20,000 का मोबाइल दिलाया, तो वो रखेगी? ये रख लो, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास ही। और ये मत सोचना कि तुम ही दिलाया। एक फोन उसने लगाया अपने पप्पा को, और फिर मत कहना कि काली मिर्ची लग गई। एक फोन पापा को मिलाया, पापा छोरी क्या हो गया, इनने मेरे को 20,000 का मोबाइल दिलाया, 25 बार के बता दिया, वापिस दे दे, मैं पहुंचा रही हूँ तेरा भाई आ रही है देने के लिए। फिर तो मायके से मोबाइल आया और ससुराल वालों का मुंह भगोना हो गया। तभी फिर तो सबने कहा हमसे तो बोलती बेटा, फिर तो सास भी बोली हमसे तो कहती है, जब उसने कहा तो हमसे तो बोलती, मैं दिला देती। तो क्या जिसके साथ प्रण के आई, विवाह करके आई, उसने क्या बता दिया कि 20,000 का था, तो तुम नहीं कहती बार बार कि मैंने बहू को मोबाइल दिया, बहू को इसलिए मैंने दिया। इसलिए निवेदन है शंकर भगवान को जो दिया, शिव जी के लिए जो किया, किसी को मत बोलना कि क्या किया, फिर वो जाने और उसका काम जाने, अपने को नहीं बोलना। नहीं तो रख ले तेरा मोबाइल तेरे नीचे। देवराज ने अपनी पूर्ति जहां तक थी वहां तक तो भगवान पेट भरता है, वहां तक भगवान देता है। भगवान कहते हैं कि तेरा जन्म नहीं हुआ, माता के स्तनों में दूध दिया, तेरी पूर्ति तक का तो मैं दे दूंगा, पर तेरे सोचे कि पेटी भरा जाए, घर भरा जाए, संपदा भरा जाए, भगवान के ये सब यहीं छोड़कर जाना है, इसलिए इसकी जवाबदारी नहीं है। मैं तेरी जवाबदारी ले सकता हूं कि पेट दिया है तो भूखा नहीं रखूंगा, अंतिम समय तक तेरा साथ दूंगा, तो चिंता मत करना। मैंने जन्म दिया है तो अंत समय में कोई अगर अग्नि नहीं देगा, लकड़ी नहीं देगा, तो मेरा शंकर कहता है मैं खुद आऊंगा, अग्नि भी दूंगा, लकड़ी भी दूंगा, भस्म बनाकर लपेट भी लूंगा। शिव कहता है मेरा है, मैं तुझे संभालूंगा, तू मेरा बनकर रहे। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी परमात्मा को नहीं चाहिए आपसे। महाराज भगवान तो केवल आपसे इतना चाहता है कि आप बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, जब आपको समय मिले तब आप स्मरण में लग जाओ। एक लोटा जल शिव
मात्र एक लोटा जल हमारे जीवन की सारी समस्या का हल कर देता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम फूला शर्मा है, मैं वाशिम जिले से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं वाशिम जिले से हूँ। गुरुजी, हम पहले शिव जी के मंदिर में साल में एक बार जाते थे, या तो शिवरात्रि पर या श्रावण के महीने में। ये केवल शर्मा दीदी आप ही का जीवन नहीं, ऐसे कई लोग थे जो शंकर के मंदिर में केवल साल में शिवरात्रि पर जाते थे, या कभी सोमवार को या कभी श्रावण महीने के सोमवार को चले गए। पर वो तो भोलेनाथ की कुछ ऐसी कृपा हो गई, जो अब शंकर के मंदिर जो खाली रहते थे वो शिव की कृपा से रोज भरे मिलते हैं। ये शिव कृपा। साल में एक बार हम मंदिर जाया करते थे, लेकिन टीवी पर आपकी आस्था चैनल पर कथा आई और हमने शिव महापुराण की कथा सुनने से शिव की महिमा का एहसास हुआ। और अब मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ और साथ किसी न किसी को लेकर भी जाता हूं। गुरुदेव, मेरे पेट में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया था। टीवी के माध्यम से कथा सुनने से और मंदिर में एक लोटा जल और एक बेलपत्र, उस जल को चढ़ाकर लाकर पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। गुरुदेव, बाबा की कृपा से दूसरी जब जांच कराई तो मेरे पेट की गठान गल चुकी थी। अब डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हारे शरीर में गांठ नहीं है। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? अब दिल से पुकारे। एक पत्र और है, देखिए। गुरुजी, मैं सो कल्पना श्रीकांत सुक्ते मानवत जिला परभणी से आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों बच्चे साथ लाए हो, बधाई आपको बहुत बहुत। बाबा देवाधिदेव महादेव का प्रसाद आपके घर आया और बाबा की कृपा हुई। 2007 में मेरी शादी हुई थी गुरुदेव। मुझे एक लड़का हुआ था जिसको फिट की प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों के पास दिखाया तो डॉक्टर बोले उसको मुंबई ले जाओ। मुंबई ले जाते समय मेरा लड़का शांत हो गया। मुझे दूसरा लड़का हुआ तो उसे भी डॉक्टरों ने यही फिट की प्रॉब्लम बताई और मुंबई के एम हॉस्पिटल में उसकी ब्लड की जांच की शुरुआत करी। उसका खर्चा लाखों का था, फिर भी हम पीछे नहीं हटे, लेकिन सारी जांचें कराए और 2 साल का लड़का भी शांत हो गया। गुरुजी, एक भी बच्चा मेरी गोदी में नहीं था। 10 साल के बाद जब शिव महापुराण की कथा आपके माध्यम से सुनी, तब फिर बाबा से विनती कर कर डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें जो भी संतान होगी वो ऐसी ही होगी, या तो विकलांग या फिट वाली। गुरुदेव,
आंवले के नोमी का उपाय पशुपति व्रत किया, बाबा से विनती करी, बाबा अब संतान को 10 साल हो गए, गर्भ भी नहीं ठहर रहा, आप कृपा करें बाबा और मुझे संतान दें। बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 संतान हुई, एक लड़का और एक लड़की, और दोनों बाबा की कृपा से सारे डॉक्टरों को जांच करा ली, दोनों स्वस्थ हैं। और उन दोनों बच्चों को लेकर हम ढोक दिलाने कथा में आए हैं। दोनों बच्चों को बहुत बहुत भाव से ले आओ, जरा एक बार ले आओ, ले आओ, ले आओ, जल्दी ले आओ। शंभो शरणे, कार्यकर्ता ले आओ, कार्यकर्ता ले आओ। दुख काटो दया करी दर्शन आपो, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी रोइए मत, अब तो खुश होई है। अब तो बाबा ने झोली भर दी ना, तो फिर अब रोने की क्या जरूरत है। अब तो खुश होकर आओ, आंसू वहीं पहुंच के छोड़ कर जाओ। उसकी मम्मी दोनों बाबा के प्रसाद। यही वही पत्र निकालना। बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार ताली बजाकर बधाई दो। शिव प्रसाद भगवान शंकर की करुणा ऐसी ही बनी रही। शिव तत्व है, शिव की उदारता, करुणा, दया, शंकर का नाम स्मरण, आपका किया गया भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, ये जीवन का सुख दे दे। अब दिल से बोलो उसको, आप दिल से पुकारो उसको, दिल से सुनता है। और जब वो दिल से सुनेगा तो ये निश्चित है, फिर कहूंगा ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है, जो सुनता है तुरंत कर देता। ये शिव है, ये शंकर, ये ओखड़ी, ये दयालु, ये दाता। उसकी उदारता इतनी, उसकी करुणा इतनी। महाराज देवराज नामक का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पकड़कर अपने जीवन को नरक बना लिया। कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमारी चलती हुई अच्छी गाड़ी, हमारा चलता हुआ अच्छा समय, हमारा चलता हुआ अच्छा जीवन किसी थोड़े से लोभ में, काम में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में फंस कर नरक हो। बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, पर थोड़ा सा लोभ जाग गया, थोड़ा सा अहंकार जाग गया, थोड़ी सी काम जाग गया, थोड़ी सी वासना जाग गई, थोड़ी सी तृष्णा जाग गई, और हमारा जीवन हमने नरक कर लिया। हमने अपना जीवन पूरा नरक कर लिया, उसमें हमने कोई सुख भोगा ही नहीं। फिर
एक बात हमने पहले भी कही थी, आप भी ध्यान लगाकर सुनना। 10 मिनट का बेकार किया गया कर्म ना जाने कितने सालों तक भोगना पड़ता है। कितने सालों? झूठ, छल, प्रपंच, कपट, बेईमानी हम थोड़ी सी करते हैं और एक जन्म में उसका भोग नहीं भोग पाते। 84 लाख योनियां जो हैं ये हमारे कर्म को भोगने के लिए ही। तो गुरुजी एक छोटा सा झूठ, छल, बेईमानी, कपट, प्रपंच से क्या इतना भोगना पड़ता है? इतना भोगना पड़ता है? ऐसा कोई होता है क्या? तो देख लो, थोड़ी सी देर का क्रोध आया, प्रैक्टिकल देखिए, थोड़ी सी देर का क्रोध आया, गुस्सा आया, चक्कू उठाया, तुमने उसके पेट में मार दिया। कितनी देर लगी? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पेट में चक्कू, पेट में चक्कू मार, मर गया वो। पुलिस पकड़ कर ले गई, अदालत थाने में पटक दिया। बोलो पटका कि नहीं पटका? पटकने के बाद में अभी तो केस चालू ही नहीं हुआ। 2 साल, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 साल, 1.5 साल तो केस चलता ही रहा। 2 साल तक केस चलता चलता जब तक पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, और केस चलते चलते फिर जज ने निर्णय सुनाया, फिर मालूम पड़े 10-20 साल फिर निकाल दिए। अब सोचो 10 मिनट के क्रोध ने, 10 मिनट के गुस्से ने चक्कू उठाया, बंदूक उठाई, तलवार उठाई, डंडा उठाया, और 10 मिनट का गुस्सा था उसने 10 मिनट में, 5 मिनट में ऐसा काम कर दिया कि 10-20 साल उसको नरक जैसा जीवन भोगना पड़ा। तो जरा सा क्रोध आया था और 20 साल भोगना पड़ा। तो यही तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक झूठ, एक प्रपंच, एक छल, एक कपट, एक बेईमानी, थोड़ा सा किया गया गलत काम 84 लाख योनियों में पटक पटक कर भोगना पड़ता है। पटक और 84 लाख योनियां भोगने के बाद फिर यह मनुष्य का शरीर मिलता है। काय के लिए? भगवान कहता है अब मानव का शरीर दे रहा हूं, आखिरी बिंदु है, इस बिंदु को तूने पहचान लिया और मानव के शरीर को जान लिया। ये हीरे की तिजोरी तुझको दी है, इस हीरे की तिजोरी को जान जाना। केवल खाया, कमाया और जोरदार खजूर की चोटी, कड़ी ने एसी का रूम, ने डनलप का गद्दा, खूब चकाचक सोया, ने 25 और 50 लाख की गाड़ी में खूब घूमा। तो एक बात का अंदाजा लगा कर रखना कि 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाता है। शान और अकड़ में जिंदगी मत जीना, मैंने कराई, मैंने करा, मैंने किया। और जितने लोग भी शिव महापुराण की कथा को यहाँ करवा रहे हैं या आगे भी हमारी जो कथा होने वाली है, उनसे भी निवेदन है, कभी छाती ठोक कर मत कहना कि कथा मैंने कराई। कथा तो मेरा देवाधिदेव महादेव कराता है, आप नहीं, शंकर कराता है। शंकर करता है और शंकर ही सुनता है। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकते। अंदाजा निकाल दो, छोड़ कि हमने कुछ करा। वो तो जो स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल जो जीव गया है और जिसके निमित्त से सीहोर में आकर यह कथा ली गई थी, उनके पुत्र ने समीर जी को, आशीष जी को कहा था हमारे पिता के निमित्त से लेना।
हम जब ही समझ गए थे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई शंकर का ही भगत गया होगा जो हिंगोली को तारने के लिए ये कथा लेकर जा रहा है। कोई साधारणता नहीं हो सकती। और जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, भले आस्था चैनल पर सुने, फेसबुक यूट्यूब पर सुने, हरतालिका शिव महापुराण की कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से स्मरण करिए। और जितने लोग यहां बैठकर सुन रहे हैं, दिल लगाकर सुनना, बार बार नहीं मिलती शिव महापुराण की कथा, बार बार नहीं मिलती। इतने सालों के बाद महाराष्ट्र को 2 कथा मिली है, और इसके बाद फिर 1-2 साल के बाद नंबर लगेगा, क्योंकि कथा इतनी रहती है कि समय मिलना भारी। कहीं शिव की कृपा से एक परली बैजनाथ और दूसरी हम तो कहेंगे हिंगोली नहीं, नागनाथ भगवान को कराना थी। उनने कहा मैं काय को खाली रहे हूँ, तो उनने करा दी। हम तो यही समझेंगे क्यों नागनाथ सुन रहे हैं। परली बैजनाथ में हुई थी तो इनने उधर इशारा कर दिया। जैसे ट्रस्टी होने रहते ना, मंदिर के ट्रस्टी, परली के ट्रस्टी और नागनाथ के ट्रस्टी, उधर से उन्होंने फोन करके बोल दिया होगा कि ऐसी ऐसी बात है और दर्शन कराना है, महाराज आ रहे हैं। तो आपस में बैद्यनाथ और नागनाथ की भी बात हो गई होगी, निकला है महाराज। परली में कथा हो गई है तो हिंगोली भी हो जाए। तो बाबा की कृपा थी, और कहीं शिव की कृपा होती है तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा मिली। ये उसकी करुणा, कोई कहना नहीं। 7 दिन परिवार वालों को भी फोन करके कह देना, रे भैया जिसको कथा सुनना है तो आओ, परंतु निवेदन है 3 घंटा मेरे से फालतू की बात होगी नहीं, और मैं घर में रहूंगी नहीं। मैं तो चली हिंगोली की मंडी। जी बिल्कुल कह देना, अपने से तो बोलना ही मत। 7 दिन अलमस्त आनंद के साथ चकाचक, अपने कई टेंशन। तो खाना कौन बनाएगा? तो बनाने की जरूरत क्या है, कूपन लो जा, या कौन सा माथा पच्ची जा। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आने लगे, राणा जी तेरे महलों में आने लगे। शिव कथा कर रही है महाराज। देवराज ने वो एक वैश्या का संग पाकर गलत कर्म कर लिया, और उस वैश्या के कहने पर राजघराने में पहुंचकर चोरी कर ली। चोरी का हार लेकर चला, उसके पीछे राजा के दूत दौड़ने लगे। सैनिक दौड़ते 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 उसके पीछे गए। वो दौड़ता हुआ शिव जी के मंदिर में छुप गया, जहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही थी। थोड़ी सी कथा उसकी श्रवण में गई, थोड़ी सी कथा उसके कानों में गई, और जो कथा उसके कानों में गई, उस कथा का फल क्या मिला कि बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। रुद्राक्ष की माला, भस्म का तिलक, चंदन, बेलपत्र, जो शिव को समर्पित होने वाली वस्तु है, वो साधारण होती ही नहीं है। कमल का फूल लेकर आओ तो 5 रुपए का एक मिलेगा। बेलपत्री तो किसी भी पेड़ में से तोड़ ली और चढ़ा दी, कीमत की लगी नहीं। शंकर भगवान को महंगी सामग्री कुछ चाहिए ही नहीं। बेलपत्री सब मिल जाए तो चढ़ाओ, नहीं मिले तो मेरी उठाकर धोकर फिर चढ़ाओ। वापिस भस्म कितनी कीमत की होगी? अरे गोबरी लाओ, कंडा गाय का गोबर की गोबरी
जलाई, भस्म तैयार, शिव को लगाई। कहा धतूरा बहुत महंगा मिलता है, कहीं से तोड़ लाए, शिव जी को चढ़ा दिया। धतूरे की कीमत मूलो, चंदन, जल। शंकर भगवान कहते हैं मुझे चढ़ने वाली संपूर्ण सामग्री जितनी भी है इसकी कोई कीमत नहीं है। शंकर कहते हैं मुझे चढ़ाने वाली वस्तु की कीमत नहीं होती, जो चढ़ा रहा है। शिवजी कहते हैं चढ़ने वाली वस्तु की कीमत नहीं है, पर जो चढ़ा रहा है मेरे मंदिर में आकर शिव कहते हैं मैं उसको कीमत वाला बना देता हूं। वस्तु की कीमत नहीं होती, पर शंकर के पास जो पहुंचा है, शिव के नजदीक में जो पहुंचा, शंकर के पास जो गया, शिव के पास पहुंचकर जिसने वस्तु समर्पित करी है, शिव कहते हैं मैंने उसको कीमत वाला बना दिया, मैंने उसको कीमती बना दिया, वो कीमत वाला हो। अब देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा। यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए, नहीं ले जा सके क्योंकि शंकर के गण वहीं पर खड़े हुए। शिव के गण वहीं पर है। हम इसको लेने के लिए आए, पापी है, ब्राह्मण होकर वैश्या का संग करा, ब्राह्मण होकर काम में डूबा रहा, ब्राह्मण होकर चोरी करी, ब्राह्मण होकर लोभी रहा, ब्राह्मण होकर गलत कर्म करा। इसलिए हम इसको लेने के लिए पर शंकर भगवान के गणों ने कहा तुम इसको ले जा नहीं सकते। कारण कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा लोभी हो, कितना भी बड़ा कामी हो, कितना बड़ा भी अहंकारी हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इसके प्राण छूटे। ये वृक्ष कोई साधारण है क्या? जिस वृक्ष के नीचे 64 योगनियां, जिस वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हो, जिस वृक्ष के नीचे नारायण भगवान शंकर का गुणगान करते हो, जिस वृक्ष के नीचे ब्रह्मा बैठने के लिए तरसते हैं, जिस वृक्ष के नीचे इंद्र पारिजात वृक्ष को लाकर भी समर्पित कर कर छोटा बन गया, जिस वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवता बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त कर लेते हैं, जिस वृक्ष के नीचे पापी से पापी जीव का भी उद्धार हो जाता है, उस वृक्ष के नीचे ये बैठा है जहां इसके प्राण छूटे हैं। यमदूतों को अच्छा नहीं लगा तो यमदूतों ने यमराज से जाकर कहा स्वामी अगर इस पापी को मारना था तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों मारा? इसको कहीं दूसरी जगह मारते तो हम पकड़कर रस्सी में बांध कर फिर यम लोग लेकर जाते। इसको बेलपत्री का वृक्ष क्यों मिला? क्या कारण था? क्या कारण था कि इसको बेलपत्री का वृक्ष मिला मरते समय? उसका कारण क्या था? यमराज ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, तो चित्रगुप्त महाराज ने इसकी लेखनी पढ़कर बताया कि इसके प्राण बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों छूटे। उसके पीछे एक कारण था, इसकी माता शंकर जी के मंदिर में जाकर बुआरी काटती थी, पोछा लगाती थी, दीप जलाती थी, शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करती थी। माता का पुण्य पुत्र के काम आ गया और वो पुण्य आज इसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया वो पुण्य।
इतने सारे लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इतने लाखों लोग इस हिंगोली की मंडी में कथा बैठकर श्रवण कर रहे हैं, इतने सारे लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। कभी घर पर जाकर एकांत में बैठकर विचार करना कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज गया नहीं था, उसको खींच कर ले गए महादेव और उसके प्राण छूटे। ऐसा क्या कारण था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मरा? कहीं दूसरी जगह मर जाता, पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता ने जो पुण्य करा था वो पुण्य काम आ गया। तो हिंगोली वालों जरा विचार करना कि तुमने कौन सा पुण्य करा होगा जो शिव महापुराण में जाकर गया। विचार करिए कि हमने कौन सा पुण्य करा होगा, हमने कौन सा सत्कर्म करा होगा, हमने ऐसा कौन सा कर्म करा होगा। जैसे बच्चा छोटी सी गुल्लक भरता है और गुल्लक भरते भरते गुल्लक जब भरा जाती है फूटती है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, कोई गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब पुण्य की गुल्लक भराती है, सत्कर्म की गुल्लक भराती है, अच्छे कर्म की गुल्लक भराती है। हमारे दादा परदादाओं ने जब कोई अच्छा कर्म करा होगा और उनके पुण्य की गुल्लक भरी होगी, तब जाकर हम कहीं शिव महापुराण की कथा को सुन पाते हैं। ये उसकी कृपा से, ये हमारा कुछ भी नहीं। ये उसकी कृपा थी तो हमने सुनी, उसकी कृपा है तो हमको प्राप्त हो रही है, उसकी कृपा है तो हमको मिल रहा है, उसकी कृपा बिना नहीं। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ते जाओगे बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जाऊंगी, भोले मेरे पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ते जाओगे बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जाओगी। उससे निवेदन करना कि हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया, वो पुण्य हमारे सम्मुख में आ गया। शिव जी के गण देवराज को ले जाने लगे, शंकर भगवान सामने आ गए। तुम लेकर मत चलो, मैं लेकर चलो। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके गले में रुद्राक्ष डला होता है, वो कहीं पर भी रहे। आजकल नए नए कैमरे आ गए, जो ये सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। इस कैमरे में किसी एक व्यक्ति का फोटो फिट कर दो, वो व्यक्ति जहां रहता है कैमरा वहीं घूमता रहता है। पूछना किसी से, बता देगा जो कैमरा लगाने वाला होता है। ये कैमरा आज का नहीं है, पुराने समय का, शंकर जी के समय से चला आ रहा है। शिव जी ने भी कह दिया था, पार्वती जिसके गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर त्रिपुंड हो और गले में रुद्राक्ष धरा हो और मुख पर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिसके मुख पर होता है, गले में रुद्राक्ष डला होता है, मस्तक पर अगर चंदन या तिलक लगा होता है, शंकर पार्वती से कह रहे हैं वो जहां रहता है मेरी दृष्टि उस पर पड़ी रहती है, देखता रहता हूं कि वो कहां। कैमरा चल रहा, कैमरा चालू रहता है कि वो गया कहां।
सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी, धन होगा तो चोर की नजर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर गले में रुद्राक्ष है तो शिव की नजर होगी। ये निश्चित है। तुम कैमरे की निगाह में हो, तुम कैमरे में हो, तुम शंकर की निगाह में शंकर के सामने हो, तुम शंकर के सामने हो, शंकर की निगाह में। एक रुद्राक्ष, शिव महापुराण एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। स्कंद पुराण 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। लिंग पुराण रुद्राक्षों का स्मरण करा देती है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष भी कोई साधारण नहीं, जो शंकर का हो, जो शिव का समर्पित हो, शिव स्मरण का। आज के जमाने में तो इतने नकली रुद्राक्ष आ गए कि असली को पहचानना मुश्किल है। असली को पहचानना मुश्किल। जैसे एक भैरू जी का ओटला, भैरू जी का ओटला देखा, एक पेड़ के नीचे इतना बड़ा पत्थर रखा, उसके पास में बहुत सारे पत्थर, पत्थर पर सिंदूर पुता, और किसी ने कह दिया ये हमारे यहाँ का भैरू जी का ओटला। तो के भैरू जी महाराज रहते हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का ने आकर पूछा पिताजी से, पिताजी ये क्या है, इस पेड़ के नीचे इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, ये क्या है? पढ़े लिखे लड़के ने पूछा तो पिताजी बोले ये अपने भैरू जी। अच्छा, तो लड़के ने पढ़ा लिखा था तो उसने पूछ लिया, यहाँ तो इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भैरू कौन सा? अब यहाँ इतने सारे पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, तो इसमें असली भैरू कौन सा? पिताजी बोले बेटा हमको तो पता नहीं, दादाजी से पूछ लेना। तो दादाजी के पास पढ़ा लिखा लड़का गया, दादाजी से पूछा, दादाजी अभी मैं आ रहा था गांव में तो एक ओटला वहां पेड़ लगा था, वृक्ष के नीचे इतने बड़े पत्थर रखे थे, सब पे सिंदूर पुता था। मैंने पापा से पूछा कि ये क्या है, तो वो बोले भैरू जी का ओटला। तो इतने सारे भैरू रखे थे पिताजी, इसमें असली भैरू कौन सा है? तो इतने में दादाजी बोले बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भैरू था, इतना बड़ा जो पत्थर रखा देखा होगा ना, लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, वही असली भैरू था। तो फिर इतने सारे भैरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले बेटा लोग सिंदूर पोतने आते थे, साथ में रुमाल नेपकिन लाते थे, एक भाटा उठाया पत्थर, हाथ पोछा पटक गए, दूसरा भाटा उठाया, हाथ पोछा पटक गए, इतने सारे भैरू इकट्ठे हो गए। असली भैरू तो बेचारा बैठे ही रहता है, उस पे कोई सिंदूर नहीं लगाता, ये पुतौआओं पे पोत के चले जाता है। जो भी आता है इन सबको पोत देता और असली वाला बेचारा बैठे ही रह जाता है। उसी तरह इतने इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इसमें असली कौन सा है? पढ़े लिखे लड़के को भैरू छाटने में जीवन निकल गया तो रुद्राक्ष कैसे छाटोगे? बड़ा कठिन, बहुत कठिन। असली की पहचान क्या? क्या पहचान है असली की? बोल दो जल्दी से, असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है? का गुरुजी ISI मार्क लगा, तो ऐसा मार्क तो, अरे बोलो तो जम के, अच्छे से बोलो जरा, कोई भी लगा।
अभी एक कहीं का अखबार में पढ़ा था, सोने का बिस्कुट पे हॉलमार्क लगा था, तो बेचारा सुनार ने सोचा कि हॉलमार्क का बिस्कुट है, उसने रख लिया। अब हॉलमार्क लगा था, रख लिया, उसने सोचा भी इतना बड़ा बिस्कुट हॉलमार्क पर कम कीमत में मिल रहा है, ले लिया। ले तो लिया, वो चले गया और बाद में जांच करी तो वो हॉलमार्क भी नकली था और बिस्कुट भी नकली। असली की पहचान क्या है? असली की पहचान है जब जल का पात्र हो, शहद का जल हो, उस जल के पात्र में रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का भार डूब रहा है कि तैर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कितना मुखी है और क्या फल दे सकता है, क्या फल दे सकता है। कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष वितरण अभी तो बंद है, क्योंकि जल वृष्टि भी बहुत हो रही है उधर मध्य प्रदेश में, और व्यवस्थाएं भी अभी इतनी नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग आए और रुद्राक्ष लेकर जाएं, तो अभी बंद। पूरी दुनिया के रुद्राक्ष भले वो 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, 25,000 का ले लो, चाहे लोग तुम्हें कोरियर करके भेज दें, तुमने ज्यादा धन दे दिया होगा, डोनेशन दे दिया होगा, दान दे दिया होगा, तो लोग भेज ही सकते। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कोरियर से आता है और ना कहीं कीमत से मिलता है, वो तो कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि से निशुल्क आपको प्राप्त हो। पूरी दुनिया का रुद्राक्ष का जल बीमारी के लिए पीकर देख लेना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का जल तांबे के लोटे में गलाकर शिव को चढ़ाकर किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर, जो बीमारी हो उसके लिए 15 दिन से ज्यादा नहीं, तुम 10-15 दिन 20 दिन पीकर देख लेना। 20 दिन के बाद वो चलता फिरता नजर आए कि नहीं आए, तो लिखकर लेटर भेजना कि चला कि नहीं चला। उस रुद्राक्ष की महत्व, उस रुद्राक्ष की मूल पत्र हैं। गुरुजी में रवि रामलाला मंगल वाशिम महाराष्ट्र से हूं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मैं रवि रामलाला मंगल वाशिम महाराष्ट्र से, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न चले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु मैं वाशिम का रहने वाला हूं। गुरुदेव, मेरी पत्नी की 3 किडनी खराब हैं, किडनियां खराब हैं। 2013 में पहली बार किडनी का ऑपरेशन हुआ था, जो 3 महीने में ही खराब हो गई। 2015 से डायलिसिस कराना पड़ता है। एक दिन में 3 से 4 बार डायलिसिस होता है। गुरुदेव, 3 से 4 बार डायलिसिस होता है। बाथरूम भी रुक गई है गुरुदेव, और डॉक्टर ने पुनः ऑपरेशन का बोला। 10 से 12 लाख का खर्चा बताया।
रुपए की कोई बात नहीं और व्यवस्था भी सब बाबा करेगा गुरुदेव, पर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, फिर बार बार ऑपरेशन से भी वो ठीक नहीं हो पा रहा। डायलिसिस एक दिन में 4 बार 5 बार कभी कभी 6 बार भी करना पड़ते हैं। परेशान हो गए। मैं स्वयं कुबेरेश्वर धाम गया 3 अप्रैल 2022 को बाबा को अर्जी लगाने, कंकर शंकर को प्रणाम करने, हाथ जोड़कर वहां से बीमारी के लिए एक रुद्राक्ष लेकर आया, उसका जल पिलाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से बेलपत्री खिलाना चालू करा, जल पिलाया, अब स्वास्थ्य ठीक रहने लगा है। बस बाथरूम का प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी का बाबा ने संभाल लिया है। ये शिव है। बैठिए बाबा। श्री शिवाय नमस्ते। ये शंकर औघड़ी उसकी कृपा है। और निवेदन करूंगा जिनका पत्र वाशिम वालों का पड़ा है, जितनी भी बीमारी है, रोग है, बाबा के भरोसे पर रहकर उसको थोड़ी सी भस्म चढ़ाकर वो भस्म का भी प्रयोग करना प्रारंभ करिए। पूर्व की कथा में वर्णन किया है कि किस चीज की भस्म जलाकर शिवजी को चढ़ाई जाए और उस भस्म का प्रयोग, जैसे कैंसर वालों के लिए बेल भस्म का महत्व करा गया है, किडनी लीवर वालों के लिए भी भस्म का प्रयोग बताया गया है। तो उस भस्म की महत्वता को जाने, उसका भी प्रयोग एक बार करें तो जल्दी से जल्दी जो बाथरूम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है उनकी, किडनी लीवर से बाथरूम से, उसमें भी अंतर आना प्रारंभ हो जाएगा। ये शिव तत्व, शंकर को जानना। देवराज को शंकर स्वयं लेकर कैलाश गए। बिंदु वो भी ब्राह्मण था जिसने चोरी करी चंचुला देवी के सम्मुख में। उसके जब प्राण गए जल में डूबने से चंचुला देवी ने तब शिव महापुराण की कथा करवाई और तुमरुका जी ने उस कथा का वाचन करा। शंकर पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बने, गणा और गौर बनकर कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत सारे पत्र हैं जिनको आज नहीं पढ़ पाए, इनको कल की कथा में हम इधर रख देते हैं नीचे, तो कल की कथा में इसको पढ़ेंगे। जो पढ़े हुए पत्र हैं वो इधर पर रख देते हैं, तो जितने रह जाएंगे उनका स्मरण कल की कथा में अवश्य हम करेंगे। ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करने के लिए यजमान परिवार और जो आज के पूजा यजमान परिवार हैं वो भी आए और यजमान परिवार भी पधारे। सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में आए हो। गाड़ियां, मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर गाड़ी हो, जिस जिस गांव से नगर से आप लोग आए हो, अपनी गाड़ी धीरे धीरे चला कर ले जाना, धीरे धीरे आना जाना करना। और यहां से निकलते समय भी भीड़ भड़का ना हो उसका स्मरण करना। जो चेन अंगूठी मोबाइल पर रख कर लेकर आते हैं उनसे निवेदन है, जो कथा यजमान है या समिति है वो कोई जवाबदारी नहीं लेगी, ना प्रशासन जवाबदारी लेगा। आपकी कोई वस्तु खोती है तो उसके जवाबदार आप। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं और हिंगोली कथा सुनने आ रहे हैं उनसे निवेदन है, सोने की कोई रकम पहनकर आप लोग यहाँ नहीं आएंगे। कथा के पंडाल में जाओ तो रुद्राक्ष धारण कर कर जाओ, बाबा का नाम लेकर जाओ, बाबा का भजन कर कर जाइए। और कोई वस्तु अगर आपकी खोए तो उसकी जवाबदारी आपकी रहेगी। श्री शिवाय। बड़े आनंद से 2 बजे से 5 बजे तक ये पावन आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर आप श्रवण कर रहे हैं। हरताली का व्रत की महत्वता बड़े प्रेम से अपन आगे बढ़कर श्रवण करेंगे। किस किस ने ये व्रत करा, उसका क्या महत्व है, भाव से सुनेंगे। हर हर महादेव। सूचना आशीष जी। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम
अनिल जी शर्मा हिमाचल प्रदेश से सुधा 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री आशीष जी चौहान मुंबई से सुधा 2101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। चुन्नीलाल जी शर्मा एटा उत्तर प्रदेश से सुधा 501 रुपए। सुषमा जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। मीना जी हरियाणा सुधा 501 रुपए। कुमार सिंह जी विश्वकर्मा की तरफ से ढारसी मध्य प्रदेश से 511 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। गुप्त धन में सुधा 1101 रुपए। अनिता जी उड़ीसा से सुधा 5001 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुंदर सहयोग राशि अपने समर्पित की। राजेश सुरेखा शर्मा की तरफ से छत्तीसगढ़ से 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। शशि शंकर जी गुप्ता दिल्ली से 501 रुपए। कमलेश जी चौधरी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। रमेश जी पाल दिल्ली से सुधा 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। सुमित जी मिश्रा वेस्ट बंगाल से 501 रुपए। गुप्त धन में 511 रुपए। गुण सागर गोपिका यस हिमांशु जी पटेल छत्तीसगढ़ से सुधा 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। मंजू जी की तरफ से सुधा 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सेवा समिति का जो अकाउंट नंबर चल रहा है उस पर अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आरती का समय हो चुका है। सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हर दानी धारा ओ हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन पंचानन राजे पंचानन राजी शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वाहन साजे दो भुज चार चतुर भुज 10 बुद्धि सोहे भोले 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जने मोहे अक्षमाला वनमाला मुंडिमाला धारी भोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारे पुरारी कंसारी वनमाला धारी श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे भोले बागांबर आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे अपनी सबसे बड़ी